9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। स्टेडियम 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा था। मुझे जो लगता है बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। ज़रूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, और पूरी दुनिया इस पर खामोश रही है। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएँ बाएँ से। और चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियाँ देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। सो हमने एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है ना वो वेस्ट कर दी है। अब फाइनल होना था, अब ऐसे में फाइनल जो होगा यहीं दुबई में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आर्थिक रूप से उनको घाटा होगा ही। टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए और भारत का फाइनल में पहुंचना, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे हाथों से निकल गया। राशिद लतीफ़ साहब, आप पाकिस्तान के लिए 96 का वर्ल्ड कप खेले, 2003 का वर्ल्ड कप खेले। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा था। मुझे जो लगता है बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे हम, तो ये एक लम्हे फिक्रिया मेरे लिए तो है, बाकी कौम के लिए हो या ना हो। अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, साउथ पंजाब में या सिंध में या केपी में या बलूचिस्तान में। हमारे पास पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे? हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी। तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को, और फिर यहाँ से आपका फाइनल भी नहीं हो रहा, वो भी वहाँ हो रहा है, फाइनल में भी नहीं पहुँचे, भारत खेल रहा है, तो कौम भी गुस्से में लग रही है। मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 25 की All tickets of Champions Trophy final in Dubai sold out. Already sold out. 25,000 tickets sold out. सर, आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है, ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें, आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता, लेकिन हजारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फैन होगा, कोई रोहित। जो एक ही स्टेडियम में खेलती है, एक टीम है जिसकी क्रिकेट भी अच्छी है, एक टीम है जिसके 2 मैच पाकिस्तान में है, एक दुबई में है, 2 मैच पाकिस्तान में, एक दुबई में। वो उन्होंने ट्रैवल करना, कंफ्यूज होना, पिच को नहीं जानना, चीजों को उस तरह नहीं समझना। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं,
देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है। देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कोई चैंपियंस ट्रॉफी या कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक पाकिस्तान में दुआ हम जब सफर करते हैं किसी भी सड़क के ऊपर, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल वीवीआईपी होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए, फिर आपको पता है पीसीबी के अंदर पैसा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैसा आता है सारा आईसीसी में आता है, पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। टीम ठुस हो जाती है, टीम को खेलना ही नहीं आता, वो कभी न्यूजीलैंड से हार जाती है, कभी वो बांग्लादेश से हार जाती है, कभी वो कहीं से हार जाती है, फिर वो कहते हैं नहीं जी नहीं वो दरअसल हम अंडर प्रेशर आ गए थे। भाई वो क्या टीम है जो आई अंडर प्रेशर जाए? दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है? देखें आप 250 मिलियन की आबादी का मुल्क हो, आपको 11 प्लेयर ऐसे नहीं मिलते जो बगैर अंडर प्रेशर के खेले। 11 प्लेयर आपको ढूंढने हैं, सिर्फ 11 प्लेयर। 250 मिलियन का मुल्क है, इतना अच्छा टैलेंट क्या नहीं मिल सकता कि हमारा कोई ऐसा टैलेंट हो जो हमें जो सिक्योर कर सके? तो हमने क्या करना है इन लोगों का, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं तो बिल्कुल इस सारी जिसे वो कहते हैं ना चीज को समझने से कासर हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे से अच्छा प्लेयर है, अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे से अच्छी जिसे कहते हैं ना कोचिंग के हवाले से आपको सपोर्ट है, लेकिन जब आप मैच खेलने जाते हैं तो हार जाते हैं। अब पाकिस्तान ने नई टीम शुरू कर दी, उन्होंने कहा जी हम इंडिया को कहते हैं आए हमारे साथ जो है वो 10 मैचों की सीरीज करें, देखते हैं कौन जीतता है। वो कहते हैं जाओ यार, हम आपके साथ क्यों खेलेंगे, हमारा तो आपके साथ बनता ही नहीं है खेलना। अब सवाल ये है कि आप बजाय इसके कि आप इन चीजों में पढ़ें और ये कहें कि जनाब इंडिया हमसे 10 मैच खेले, फिर देखते हैं। वो मैं देख रहा था, पता नहीं मुश्ताक के वो कौन सा प्लेयर है, वो ये कह रहा था कि जी आप हमारे साथ 10 मैच खेलें तो फिर आप देखिएगा हम जो है ना हम आपसे आगे निकल जाएंगे। ओ भाई इस तरह थोड़ा ही होता है। लोग आपके साथ सिस्टमैटिकली खेलते हैं, लोगों ने आपके साथ खेलना होता है किसी टूर्नामेंट में, बायलैटरल में वो नहीं खेलना चाहते। उन्होंने आपको कह दिया